नमस्कार मित्रों, मैं हूँ विकास माली और आप देख रहे हैं द नया भारत टीवी न्यूज। आदरणीय दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी युवा लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने प्रतिभा और संघर्ष से देश का नाम ऊंचा किया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय बॉडी बिल्डर दिशा पाटिल की। दिशा पाटिल महारानी ताराबाई स्कूल नंबर 175 मराठी स्कूल नवागाम डिंडोली की एक पूर्व छात्रा है। उनकी 21 वर्षीय उम्र में ही उन्होंने अपने कौशल का परिचय देश को किया और उन्हें बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने का सम्मान हासिल है। उनकी प्रतिभा ने न केवल उन्हें मिस एशिया, मिस इंडिया और मिस गुजरात का खिताब दिलाया है, बल्कि उन्होंने देश को भी गौरवान्वित किया है। दिशा की कड़ी मेहनत, समर्पण और संघर्ष के माध्यम से वे न केवल अपने सपनों को पूरा कर रही है, बल्कि नौजवान पीढ़ी को भी प्रेरित कर रही है। इस प्रकार दिशा पाटिल ने नहीं सिर्फ अपने व्यक्तिगत सफलता का मार्ग दिखाया है, बल्कि देश को भी आत्मविश्वास और गर्व दिलाया है। उनके उत्कृष्ट योगदान को सलाम। इस सफलता में उनके परिवार और गुरुओं का बड़ा हाथ है। उनके परिवार ने उन्हें हमेशा साथ दिया है। उनके सपनों को पूरा करने में उन्होंने हमेशा उनका सहयोग किया है। उनके गुरुओं ने उन्हें निरंतर मार्गदर्शन और प्रेरणा दी है, जो उन्हें इस सफलता की ओर अग्रसर करने में मदद की है। दिशा पाटिल की सफलता में उनके परिवार और गुरुओं का अहम योगदान रहा है। उनका साथ और समर्थन ने उन्हें इस उच्च आधिकारिक स्तर पर पहुंचने में मदद की है और हमें सिखाया है कि सपनों को पूरा करने में परिवार और गुरुओं का क्या महत्व होता है। हमारे संवाददाता समीर शेख ने दिशा पाटिल से बातचीत की, तो चलिए देखते आगे वीडियो में। भारत टीवी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम समीर शेख है। आज हम लोग आए डिंडोली विस्तार की महारानी ताराबाई कन्या शाला में। आज हम लोग ने देखा है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट आपने सामने बैठे हुए हैं, इन शख्सियत का नाम है जी, आपका नाम? पाटिल दिशा विजय। मेरी उम्र 21 साल है जी। और मैंने ये जो जर्नी स्टार्ट की है, ये जर्नी मैंने मेरे गुरु से प्रेरित होकर की है, जो कि मेरे कोच है राकेश प्रसाद और गौतम प्रसाद, जो कि जिम में मैंने जिम ज्वाइन की थी जस्ट फॉर फिटनेस। मुझे फिट रहना अच्छा लगता था, तो मैंने फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन की। मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था कि मैं ये कोई कंपटीशन खेलूँगी, और मुझे नॉलेज भी नहीं था इस चीज़ में कि ये इवेंट भी लेके वुमेंस को, मतलब वुमेंस की कैटेगरी भी ये इवेंट में है, मुझे उसका भी नॉलेज नहीं था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम एक इवेंट में गई थी जहाँ पे मेंस का इवेंट था, मेरे सर का ही इवेंट था वो, तो मैं वो देखने गई थी। उसके बाद मेरे मन में आया कि अगर लड़के ये चीज़ कर सकते हैं तो लड़कियां भी कर सकती है और लड़कियों का भी होगा। तो मैंने जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मेरे सर से इन्फॉर्मेशन निकाली, सर लड़कियों का मतलब क्या है, इसमें होता है वगैरह करके। तो मेरे सर भी मेरे को बोले कि हाँ होता है, अगर तुम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, करते हैं। तो मेरे घर में मैंने बोला, बट मेरे घर में कॉस्ट्यूम को लेके थोड़ा दिक्कत था। मेरा समाज थोड़ा ये स्ट्रिक्ट है, रूढ़िचुस्त है, उस हिसाब से मेरा थोड़ा सपोर्ट कम मिला फैमिली से स्टार्टिंग में। मैं फर्स्ट इवेंट मेरी साउथ गुजरात की थी, जो मैं खेलने गई थी वलसाड में, जो कि मैंने घर पे नहीं बताई थी ताकि घर से मेरे को परमिशन नहीं थी। तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट इवेंट था और मैं फर्स्ट इवेंट में गोल्ड लाई थी जी। तो वहाँ से मुझे और प्रेरणा मिली, मेरे सर मेरे को और आगे लेने के जाने के लिए बोले। तो वहाँ से मैं क्वालिफायर हुई गुजरात के लिए। बट गुजरात में हुआ कि मैं जब गुजरात में खेलने गई सेकंड टाइम, तो वहाँ पे मेरा सिल्वर आया, कि जिससे मैं आगे क्वालिफायर नहीं हो पाई। फिर मुझे 6 महीने रेस्ट मिला। उसके बाद में फिर गुजरात की प्रैक्टिस के लिए जुड़ी। फिर वो जो गुजरात में अहमदाबाद में खेली, उसमें मेरा गोल्ड आया और उसके वजह से मैं इंडिया के लिए क्वालिफायर हुई। अभी दिसंबर में मैं इंडिया खेल के आई, जो कि बड़ौदा में थी। वहाँ पे ओवरऑल कम से कम 6 से 7 थे कंटेस्टेंट। बाकी के चंडीगढ़ से थे, कोई उड़ीसा से था, कोई झारखंड से थे, कोई यूपी से थे, और मैं गुजरात को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो वहाँ पे मैंने गोल्ड लिया, मतलब मैंने गोल्ड मारा मेरी कैटेगरी में, वुमेंस की कैटेगरी में। और वहाँ पे गोल्ड आने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ एशिया के लिए, मतलब वहाँ पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट की। तो इंडिया खेलने के बाद मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, जो कि पहले मेरे को मना कर रहा था, बट बाद में जब उनको पता चला कि मेरी बेटी गोल्ड लेके आ गई है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे को सपोर्ट किया। क्योंकि जब तक हम स्टेट लेवल खेलते हैं तब तक इसका कॉस्ट्यूम थोड़ा ठीक होता है,
बट जैसे ही हम नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो इसका कॉस्ट्यूम बिकिनी आता है। तो बिकिनी पहनना बहुत अनकंफर्टेबल होता है कहीं पे भी हो। बट अभी जैसे होता है कि क्रिकेट में क्रिकेट का कॉस्ट्यूम होता है, स्विमिंग में स्विमिंग का कॉस्ट्यूम होता है, तो जो बॉडी बिल्डिंग खेलने वाले वुमन से उनका कॉस्ट्यूम ही बिकिनी है, तो वो पहनना ही पड़ता है कंपलसरी। तो बिकिनी पहनने के बाद मेरे को थोड़ा डर लगा था कि शायद घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भी नहीं डाले थे स्टार्टिंग में, बट हुआ ऐसा कि न्यूज़ में मेरा फ़ोटो आ चुका था, और वो था न्यूज़पेपर में बिकिनी में फ़ोटो आ चुका था मेरा, जो कि मेरे जो घर में मेरे बाबा है वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मुझे पता है कि उनको पता चला होगा, कि उन्होंने फ़ोटो भी देखा होगा। तो मेरे को थोड़ा डर था शायद मेरे को बोलेंगे कि तूने ये क्यों पहना, कैसे पहना, बताया क्यों नहीं घर पे। बट मैं घर पे गई तो इसका तू उल्टा था पूरा। जब घर पे गई तो सब खुश थे, सब रो रहे थे। आपका सम्मान किया? हाँ, मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बोले पेपर में तेरा फोटो देख के हमको ऐसा लगा कि हम जिस चीज़ के लिए रोक रहे थे वो चीज़ में तू आगे चली गई ऐसा। इसमें नाम कमा के बताया हाँ। फैमिली को। और जो मेरा डाइट था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। मैंने 3 महीने तक सिर्फ बॉयल चीज़ें खाई थी, सिर्फ बॉयल चिकन और बॉयल अंडे और बॉयल चावल। इसके अलावा मैंने रोटी सब्जी मतलब मेरे को सिर्फ एक ही स्वाद पता था, वो है नमक। उसके अलावा मेरे को कोई स्वाद पता नहीं था 3 महीने तक। तो उससे भी और खर्चा इसमें काफ़ी होता है, काफ़ी महंगा गेम है बॉडी बिल्डिंग। मेरा कम से कम 3 महीने का 1.5 लाख रुपए खर्चा हो चुका था। बट इसमें मेरे को मेरे गुरु ने बहुत हेल्प की है। उन्होंने मेरे को फ्री ट्रेनिंग दी है, जो कि सिर्फ ट्रेनिंग का 1.5 लाख रुपए खर्चा होता है अगर हम गिनने जाए तो। फिर प्रोटीन वगैरह भी उन्होंने मेरे को दिए हैं, काफ़ी हेल्प की है मेरे कोच लोगों ने मेरे को, और कहीं ना कहीं फैमिली का भी सपोर्ट रहा है मेरे। तो उसकी वजह से मैं आज ये जगह पे आ चुकी हूँ। आप समाज में जो इन लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहते हो? अगर किसी को करना होगा तो उसको कैसे प्रोत्साहित करोगे आप? बॉडी बिल्डिंग खेलने के लिए पहले तो जिम जाना पड़ता है। तो क्या है, ज़्यादातर लड़कियां जिम जाती नहीं है, ताकि घर से परमिशन नहीं होती है। वो मेरे घर पे भी नहीं थी परमिशन। बट एक चीज़ होती है, अगर जिद हो ना तो इंसान सब कुछ कर सकता है। उसके लिए जिद करनी पड़ती है। और हमारे समाज में शादी जल्दी कर दे लड़कियों की, पढ़ाई कम करवाते हैं लड़कियों को। तो मेरे हिसाब से मैं उनकी फैमिली को भी बोलूँगी, जैसे मेरे फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया तो मैंने करके दिखाया, वैसे तुम भी तुम्हारी लड़कियों को सपोर्ट करो तो वो लड़कियां करके दिखाएंगी। मतलब मौका दो लड़कियों को एक बार कि वो कर सके। और गुजरात में ये चीज़ बहुत कम है कि बॉडी बिल्डिंग में गुजरात में बहुत कम लड़की है, बहुत कम लड़की है। मैं देखी हूँ तो अभी मैं बोल सकती हूँ कि मैं फर्स्ट लड़की हूँ गुजरात से जाने वाली की जो वो लेवल पे गई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे से और आगे लड़कियाँ जाए, और प्रोत्साहित हो लड़कियाँ, और पार्टिसिपेट करें। अगर लड़कियों को बॉडी बिल्डिंग के लाइन में कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो मैं दे सकती हूँ, उसके लिए वो मेरे पास आ सकते हैं। जी। और ये आपका कहाँ पे हुआ था, ये कंपटीशन कहाँ पे हुआ था? ये जो एशिया का कंपटीशन है मेरा, वो दिल्ली में हुआ था। तो वहाँ पे अलग अलग कंट्री से आए हुए थे। तो वहाँ पे एक्चुअली ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा एज की लड़की आई हुई थी। मैं पहली लड़की हूँ जो ये एज में वहाँ पे पहुँची हूँ, 21 ईयर्स। वहाँ पे जितने भी आए थे वो ऑलमोस्ट 35 ईयर्स के अबो थे। तो थोड़ा दिक्कत पड़ा मेरे को, उसकी वजह से सिल्वर आया। मैंने कोशिश तो पूरा किया था गोल्ड के लिए, बट अभी 1.5-2 साल गैप लेके और गोल्ड लाने का पूरा प्रयास करें। जी। मिस गुजरात, मिस इंडिया और मिस एशिया का इन्होंने अवार्ड हासिल किया। करते स्कूल के आचार्य जी से। जी, आपका नाम? मेरा नाम काशीनाथ जाधव, महारानी ताराबाई प्राथमिक पाठशाला का आचार्य हूँ। जी, आप इन मैडम के बारे में कुछ बताइए। हाँ, दिशा पाटिल हमारी स्टूडेंट है। और जैसे मैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुआ था उस समय वो 6ठी और 7वीं कक्षा में थी। जैसे ही वो 6ठी 7वीं कक्षा में थी वहाँ से ही वो बहादुर लड़की थी और नेतृत्व करना चाहती थी। तो हमारे बाल सांसद के चुनाव में वो हमारे स्कूल की महामंत्री बनी थी और पूरे स्कूल का नेतृत्व कर रही थी। अपनी बाल सांसद में वो कम से कम 35 बच्चों की वो लीडर रह चुकी है। और पूरे स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता था तो पूरा स्कूल का जो कार्य होता था वो उनकी टीम करती थी और उसका नेतृत्व दिशा पाटिल करती थी। तभी से हमको पता था कि बच्ची आगे चलकर कुछ बनेगी। जी, और आगे जो अभी आपके स्कूल में अभ्यास कर रहे हैं बच्चे, उनके बारे में आप कुछ क्या कहना चाहोगे? हमारे एक कन्याशाला है, तो कन्याशाला में हम दिशा पाटिल की वजह से हम उनको प्रेरणा दे सकते हैं। और दिशा पाटिल को हमने खुद बुलाया है स्कूल में बच्चों को प्रेरणा देने के लिए। और बच्चियाँ जो है वो बहुत खुश है कि यहाँ की कोई लड़की गुजरात से, भारत से और एशिया खंड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसके लिए हम गर्व करते हैं दिशा पाटिल पर, और हमारे स्कूल का नाम भी रोशन हो रहा है। इसके लिए हम दिशा पाटिल के लिए खूब खूब धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी स्टूडेंट रह चुकी है और उसके साथ हमारे स्कूल का नाम जुड़ा हुआ है। कैमरामैन MA के साथ मैं समीर शेख, द नया भारत TV न्यूज़, सूरत।